हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपकी रीजनिंग की टीचर रानी मैम हूँ। आज मैं आप लोगों को एसएससी CHSL का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को बता दूं, CHSL में 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। तितलियाँ, तितलियाँ का रिलेशन बन रहा है लेपिडोप्टेरिस्ट से। तो ये तो हम लोग पढ़ ही रहे थे कि एनालॉजी टेस्ट। अब देखिए, एनालॉजी टेस्ट का पहले ही क्वेश्चन है CHSL प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में। ऑप्शन है क्रोमोसोम, वनस्पति शास्त्र, बी ऑप्शन है पोस्ट कार्ड, डेल्टियोलॉजिस्ट, डेल्टियोलॉजिस्ट। गहने, जौहरी। डी ऑप्शन है मानचित्र, मानचित्रकार। अब इसमें हम लोगों को रिलेशन देखना है कि इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। जैसे कि तितलियों का रिलेशन लेपिडोप्टेरिस्ट से है, वैसे ही इसमें से क्या है, जो तितलियां हैं, तितलियों का जो संग्रह करते हैं और उनका जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। और ऐसे ही पोस्ट कार्ड का जो संग्रह करते हैं और उनकी जो पोस्ट कार्ड के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको डेल्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इसको छोटे से लेके बड़े तक में व्यवस्थित करना है। आपको दिया है A1 दिया है बंदर, सेकेंड हाथी, थर्ड
चूहा, फोर्थ मक्खी और फिफ्थ दिया है शेर। अब इसको हम लोगों को क्रम में व्यवस्थित करना है कि छोटे से बड़ा क्या हो रहा है और बड़े से छोटा कहाँ से हो रहा है, कि पहले कौन है फिर उसके बाद कौन है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन देती हूँ, A 3 4 1 5 2, बी ऑप्शन है 4 3 1 5 2, सी ऑप्शन है 4 1 3 2 5 और डी ऑप्शन है 3 4 1 2 5। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब हमको देखना है कि सबसे छोटा इसमें से क्या है। सबसे छोटा बंदर है, हाथी है, चूहा है, मक्खी है या शेर है। तो इसमें सबसे छोटा आ रहा है चूहा। चूहा है, नहीं, चूहे से भी छोटा है मक्खी। मक्खी सबसे छोटा है, तो 4। तो 4 देखिए सबसे पहले कहाँ है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। 4 के बाद उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है चूहा। तो चूहा 3 ऑप्शन ये है। तो बाकी हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 सबसे छोटा है, ये आ गया। अब इसमें पहले देखिए 3 दे रहा है, तो 3 चूहा तो है नहीं, चूहा से भी छोटा मक्खी होता है। तो मक्खी 2 में आ रहा है, 4th इसमें भी आ रहा, 4th इसमें भी आ रहा है। अब हमको नेक्स्ट ऑप्शन पे देखना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे 3rd नंबर पे चूहा है, तो 1st नंबर पे क्या है, बंदर है। तो मक्खी, चूहा जो है बंदर से छोटा होता है, तो मक्खी है, फिर चूहा होगा, चूहा के बाद बंदर होगा, बंदर के बाद शेर होगा, शेर के बाद होगा हाथी। तो इसका हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लिखते चलिए फटाफट। आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम भी होने वाले हैं CHSL के। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं हर सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी, 2 एक। नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। गेट, मैंने कल आपको बताया था एनालॉजी टेस्ट में कि ये जो रहता है शब्द अक्षर समरूपता, इसको हम लोग ऊपर नीचे अगर लिख के सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। साइड साइड लिखेंगे तो थोड़ा टाइम टेकन रहेगा, और ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। H X Y X का रिलेशन है। अब इसको देखना है कि S I N K सिंक का रिलेशन किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है T G S E, B है T E T D, C है T E S D और D ऑप्शन है T F S D। इसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि पहले आप लोग ABCD पूरा M तक लिखिए, फिर उसके बाद नीचे से M to Z लिखिए और उसमें नंबरिंग 1 to 13 लिखिए और फिर 14 to 26 नंबरिंग करिए। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको देखना है और देख के सॉल्व कर देना है। इसमें क्या हो रहा है,
देखते हैं G और H, GH बगल बगल होता है, तो G में +1 कर रहे हैं तो H आ रहा है, तो S में +1 करेंगे तो T आएगा, तो T देखिए T इसमें भी है, T सब में है। T के बाद अब हमको नेक्स्ट देखना है A में क्या हो रहा है, A में -3 हो रहा है, -3 करने पे X आ रहा है, तो I में अगर हम -3 करेंगे तो देखें क्या आता है, I में -3 करेंगे तो आता है F, देखिए FGHI, तो F में -3 करेंगे, I में -3 करेंगे तो F आएगा। अब क्या हो रहा है, +5, T और Y में 5 का डिफरेंस है, T के बाद जोड़िए U V W X Y, 5 का ऐड हो रहा है, अब N में 5 ऐड करेंगे, O P Q R S, तो यहाँ आ जाएगा S। आपको ऑप्शन से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें हो रहा है -7, +1 -3 +5 -7, ये ऑड नंबर में चल रहा है, बस प्लस माइनस का साइन चेंज हो रहा है, तो इसमें +1 -3 +5 -7 करेंगे तो इसका आएगा आंसर D, इसका हो जाएगा D ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, मतलब 3 क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं ऑप्शन और एक डिफरेंट है, उसे अलग शब्द चुनिए। जैसे कि इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4, A है हिनहिनाना, B है हू करना, C है टहलना और D है गरजना। अब इसमें से आप देखिए आपको क्या अलग क्वेश्चन लग रहा है। हिनहिनाना किसी जानवर की आवाज़ है, वॉइस है। हू करना ये भी किसी जानवर की आवाज़ है। टहलना ये किसी की आवाज़ नहीं है। गरजना ये भी किसी जानवर की आवाज़ है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इसमें टहलना। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड भाषा शब्द ब्लेंड को ENHPG लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लेंड को ENHPG लिखा गया है के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में विनर को कैसे लिखा जाएगा। विनर को देखते हैं कैसे लिखा जाता है। विनर को कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन देती हूँ, आप लोग भी अपने से ट्राई करिए, अपने से करेंगे तभी अच्छे से आएगा। ZKQPHT। ऑप्शन नंबर बी है ZKQPHU। ऑप्शन नंबर सी है YKQPHT। और ऑप्शन नंबर डी है ZKOPHT।
PHT, ये आपका ऑप्शन है। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि जैसे पहले मैंने बताया था कि एनालॉजी टेस्ट में ABCD लिख लेंगे। देखिए इस तरीके से कितने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। B और E में क्या डिफरेंस हो रहा है, BCDE +3। L और N में MN +2। इसमें E और H में FGH +3। N और P में क्या हो रहा है, NOP +2 +3। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, +3 +2 +3 +2 +3 +2। इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा A। ZKQPHT, इसका हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि V को 44 तथा फैट को 54 तब लेट को कैसे शब्द कोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। V को 44 लिखा गया है और फैट को 54 लिखा गया है। तो अब हमको देखना है कि लेट को कैसे लिखा जाएगा। लेट का क्या आंसर आएगा। इसका ऑप्शन है 76, B 110, C 54, D है 19। अब V की वैल्यू क्या होती है वो आप ABCD लिखिए। V = होता है 22, तो 22 को × 2 कर दिया गया है तो आ गया है 44। अब ऐसा ही फैट की क्या होती है, F + A + T का होता है। F का कितना होता है, जोड़िए आप लोग। 6 + 1 + 20, तो इसको ऐड करेंगे तो 20 + 6 + 1 27। 27 को क्या किया गया है, 27 × 2 किया गया है। 14 का 7 to the 14 का 4 कैरी 1 2 to the 4 1 5 54, ये 54 आ गया। अब ऐसे ही सेम लेट का करेंगे। L + A + T + E, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12 + 1 + 20 + 5। अब इसको आप अपने से सॉल्व करिए, ऐड करके × 2 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 76। ऐड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, मल्टीप्लाई करना भी आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसी परिवार में B K का पिता है। क्वेश्चन नंबर 7। B जो है वो K का पिता है। पिता को हम लोग हमेशा प्लस लिखते हैं, पिता लिख दीजिए। K का पिता है। अब B के केवल 2 बच्चे हैं। B के 2 बच्चे हैं, एक ये है तो एक और होगा, कोई एक और बच्चा भी होगा।
के जो है आर का भाई है, के जो है यहाँ आर होगा क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, इसका भाई है, तो ये प्लस हो गया। आर पी की पुत्री है, आर जो है वो पी की पुत्री है, ये पुत्री है, और ये इसका भाई है। मीन्स इन दोनों का रिलेशन भाई बहन का हो गया, इन दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो गया है। तो ये मम्मी हो गई, ये हो गई माता, पी माता हो गई। हम लोग हमेशा इसमें ये देखते हैं कि जो मेल कैरेक्टर रहता है, मेल कैरेक्टर के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाते हैं और जो फीमेल कैरेक्टर होता है उसके ऊपर निगेटिव साइन लगाते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चले कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो इसलिए इसके आगे मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है। ए जो है पी की पोती या नतनी है, पी की पोती या नतनी ए है, ये मीन्स माइनस है क्योंकि ये पोती और नतनी के बारे में बता रहा है। पोती और नतनी के बारे में बता रहा है, इसलिए ये माइनस है। अभी इसका रिलेशन नहीं बता रहा है कि ये पोती है कि नतनी है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अब आगे देखते हैं। एस जो है ए का पिता है, एस जो है ए का पिता है। अब इसका तो पिता होगा नहीं, इनकी पुत्री का ही हस्बैंड होगा। एस ए का पिता, इसका ये पिता है। एस ए का पिता है, तो एस का के से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? एस के से किस प्रकार संबंधित है? ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पुत्र। एस जो है के से किस प्रकार संबंधित है? ये एस जो है इस के की बहन का हस्बैंड है, मतलब इसका पति है आर का, तो ये इसका हो जाएगा बहनोई। बी है बहनोई, और यही आंसर सही हो जाएगा। सी है भाई, भाई हो नहीं सकता, पुत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पुत्र की तो कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो एक ही पुत्री है एस और आर की। दामाद, डी ऑप्शन है दामाद। दामाद भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दामाद जो एस है, एस तो बी का दामाद है, बी और पी का दामाद है, ना कि के का। के का ये बहनोई हुआ, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लास्टिक के खिलौने का मूल्य 7 रुपये तथा एक प्लास्टिक के चम्मच का मूल्य 5 रुपये है। एक्स ने 38 रुपये खर्च करके प्लास्टिक की दोनों वस्तुएं खरीदा, उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे? चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खिलौना और प्लास्टिक का चम्मच, तो 7 + 5, इसमें हम लोग रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालेंगे इसमें। अपॉन 2 = 7 × 5 = 12 अपॉन 2 = 6। ये हो गया रुपए, ये हो गया रुपए, रुपीज़, 6 रुपये आ गया। अब 7 रुपये का खिलौना तो हमको दिया ही हुआ है,
अब ये आ गया 6 रुपये का खिलौना। अब हमको करना है कंपेयर। अब इसको कंपेयर, अब 38 रुपीज़ खर्च करता है, देयरफॉर 38/6 इज इक्वल, 2 से काटिए, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, ये इतना रुपए का प्लास्टिक आ गया। अब हमको कंपेयर करना है 7, नेक्स्ट में देखते हैं 7 5 19/3। अब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, मैथ में अभी आपको आगे माही सर पढ़ाएंगे कि कैसे रेशियो निकालते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 19/3 -5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 19/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए तो इसको आ जाएगा 4/3, और इसको सॉल्व करेंगे इसका आ जाएगा 2/3। अब इसको खिलौना और चम्मच, ये आ गया खिलौना इस टू चम्मच, 4/3 इस टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4:3, और हमसे 4:2। अब हमको पूछ किसका रहा है, प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदेंगे, तो खिलौना, प्लास्टिक के खिलौने खरीदेंगे 4 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र का क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का क्वेश्चन है। इसको बनाती हूँ मैं। अब इसमें हमको देखना है कि इसका नेक्स्ट क्या चित्र बनेगा। ये है, इसमें कलर है। अब एक छोड़ के इसमें कलर है। अब इसमें देखिए 1 2 छोड़ के इसमें कलर है, फिर इसमें 1 छोड़ के फिर इसमें कलर है, फिर 1 2 छोड़ के इसमें कलर है। तो अब नेक्स्ट आकृति कैसे बनेगी? नेक्स्ट आकृति बनेगी 1 2 छोड़ के इसमें कलर है, तो फिर अब 1 छोड़ के इसमें कलर हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा आंसर।
आप लोग प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करिए तो आप लोगों को समझ आएगा। इसका ये वाला हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, उसे अलग अक्षर समूह को चुनिए। इसको बना लीजिए आप लोग, या आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट की, SSC CHSL की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन है, इसमें से क्या अलग है हमको उसको देखना है। H S K P O। नेक्स्ट है P K S H V। नेक्स्ट है C ऑप्शन, D W G T J। B ऑप्शन है J Q M N P। अब इसमें क्या करना है कि कौन सा डिफरेंट है इन सब में, मतलब कौन सा इसमें कूट शब्द है जो अलग है, जो अक्सर इन अक्षर समूह से एकदम अलग है। तो इसमें हमको इसमें कोई पैटर्न देखना पड़ेगा, लग रहा है कि नहीं, और अगर नहीं लग रहा है तो इसमें इसका आंसर होगा A, क्योंकि इसमें O जो है वो वोवेल वर्ड है और बाकी कहीं पे भी वोवेल वर्ड नहीं दिया हुआ है। सिर्फ एक A ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें O एक वोवेल वर्ड दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब हमको रिलेशन निकालना है कि किस में क्या रिलेशन लग रहा है। 4, 14 और 44 में क्या रिलेशन लग रहा है, वैसे ही हमको ऑप्शन में भी रिलेशन ढूंढना है। 11, 35, 107, B है 5, 15, 30, C ऑप्शन है 7, 23, 69। नाइन 30, 57। और आपको अगर कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगी करके। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। 4 है, 4 को इंटू किया गया है 3 से और प्लस किया गया है 2, तो 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 14 आ गया। अब 14 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 44। ऐसे ही अब हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन हो रहा है। ए ऑप्शन से देखते हैं। 11 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे तो आ रहा है 35, और फिर 35 इंटू 3 प्लस 2 कर रहे हैं तो आएगा 107। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। लिख लीजिए आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। क्वेश्चन है 132 इंटू 11 प्लस 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको इक्वल टू लाना है -16। ऑप्शन है प्लस और माइनस, बी ऑप्शन है मल्टीप्लाई और डिवाइड, सी ऑप्शन है प्लस और मल्टीप्लाई, और डी ऑप्शन है माइनस और मल्टीप्लाई। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए अपने से, या आप लोगों के लिए होमवर्क है, या आप लोग अपने से सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो इसको मैं सॉल्व करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये डाइस का क्वेश्चन है। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 3 वाले फलक से के सामने वाले फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, चलिए डाइस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। थ्री 4 ये हो गया 5। फोर 2 5 5 6 3 6 1 3। ऑप्शन है इसका 6, बी है 4, सी है 2 और डी है 1। जब मैं इसको रीजनिंग में डाइस पढ़ाऊँगी तब मैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। और तो अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको देखना है कि 3 अक्षर, 3 जो फलक है, 3 नंबर फलक पे वहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो इसको हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज सॉल्व करते हैं। जैसे 3 है, इसको लेते हैं 5 और 4। अब कौन सा लेते हैं, चाहे देखिए 3 आप ये भी ले सकते हैं, 3 आप ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 के नीचे 3 आ गया। क्लॉकवाइज सॉल्व करिए, 1 आ गया, 1 के नीचे 1 के बाद आ गया 6। इसको हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज सॉल्व करते हैं। इसको भी हमेशा क्लॉकवाइज, मतलब ये जो डाइस है ये हमेशा क्लॉकवाइज, मतलब आप जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं सबको एक ही डायरेक्शन में लीजिए। 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 1 है, एक 3 कट होके यहाँ आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं दिया है, बाकी और सारे वर्ड्स दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C 2 इसका हो जाएगा आंसर।